हे गाइस, दिस इज विश्वेश राणा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एपेक्स इकोटेक आईपीओ सब्सक्राइब 450 टाइम्स ऑन लास्ट डे। तो समझ में आ रहा है भाई क्या हो रहा है। एपेक्स इकोटेक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है 457 टाइम्स इन लास्ट डे ड्राइवन बाय एनआईएस। तो चेक बाय डिटेल्स तो आपको चेक करना है। इसके सामान्य थोड़ा सा चलो आगे हम समझ लेते हैं पहले। तो सामान्य में क्या क्या है। एपेक्स इकोटेक लिमिटेड शेयर इनरोलमेंट स्टेटस एक्सपेक्टेड टू बी फाइनलाइज्ड ऑन दिसंबर। एफएक्स इकोटेक आईपीओ लिस्टिंग हैज बीन शेड्यूल्ड फॉर वेडनेसडे को मंगलवार को ये शेड्यूल होगा 2 दिसंबर। शेयर ऑफ एफएक्स इकोटेक विल बी लिस्टेड ऑन एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म इन मार्च। ओके चलो कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे आपके पास एपेक्स इकोटेक आईपीओ का बुक बिल्डिंग इशू और बुक बिल्डिंग इशू तो यहाँ पे दिया हुआ है किसके मदद से। बुक बिल्डिंग इशू का मतलब होता है बुक बिल्डिंग जो इशू है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बुक बिल्डिंग इशू। और ये बुक बिल्डिंग इशू का मतलब होता है अगर कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखा है वो एक रेंज के अंदर जैसे 70 से 75 के आसपास ये जो एक प्राइस बैंड में प्राइस 70 से 75 इसी तरीके चलो देखते हैं आगे किस प्राइस में उन्होंने रखा है। तो बुक बिल्डिंग इशू और 25 करोड़ कंपनी कितने कितने पैसे उठा रहा है 25 करोड़ रुपए उठा रहा है बुक बिल्डिंग इशू के मदद से। और ये फ्रेश इशू है तो आप देख सकते हैं ये फ्रेश इशू 25 करोड़ रुपए उठा रहा है कंपनी का। फ्रेश इशू करके कितना कितना शेयर 34 लाख 34.9 नियर 35 लाख शेयर कंपनी उठा रहा है। 35 लाख शेयर कंपनी 35 लाख शेयर्स कंपनी बेच रहा है कितने प्राइस पे 25 करोड़ रुपए भाव पे। कंपनी 25 करोड़ रुपए भाव पे 35 लाख शेयर बेच रहा है। तो हम एक इंडिविजुअल शेयर का प्राइस देखेंगे तो 25 को का हम डिवाइड करेंगे। चलो चलते हैं डिवीजन पे। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये जो प्राइस आपको दिखा रहा है ये जो प्राइस आप देख रहे हो ये प्राइस मेरा क्या है 35 लाख शेयर कंपनी बेच रहा है। और उसके लिए कंपनी कितना पैसा उठा रहा है 25 करोड़ रुपए उठा रहा है। तो उसे 25 करोड़ को मैंने 35 लाख से डिवाइड किया तो मेरे पास पैसा आ रहा है 71 रुपये 42 पैसे। अब चलो चलते हैं देखते हैं कंपनी ने कितना पैसे मतलब जो बिग बिल्डिंग इशू जो है वो 71 रुपये से लेकर के 75 रुपये के आसपास कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। अगर लोग 75 रुपये पे बाय करना चाहते हैं तो कंपनी का 25 करोड़ से भी ऊपर का जो प्राइस है कंपनी को मिलेगा। तो चलो हम देखते हैं कि कंपनी ने कितना प्राइस शेड्यूल किया है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कंपनी ने द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ ऑफ एपेक्स इकोटेक लिमिटेड व्हिच ओपन सब्सक्रिप्शन ऑन नवंबर 27 को ये ओपन हुआ क्लोज विद ओवरवेलमिंग डिमांड अक्रॉस द इन्वेस्टर कैटेगरी ऑन द लास्ट डे ऑफ बिडिंग ऑन फ्राइडे। 29 तारीख को ये बिडिंग कंप्लीट हो जाएगा मतलब ये बिल्डिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। मैं अगर ट्राई भी करूँ तो ये मुझे मिलने वाला है नहीं। तो अब देखो द एनएससी इशूज वाज बुक्ड बाय एनएससी में इसका जो बुक हुआ है ये जितना जितना इसका प्राइस होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा लोगों ने मतलब 400 टाइम्स 4 गुना ज़्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं एपेक्स इकोटेक में। इसका मतलब ये जो इन्होंने जो प्राइस बैंड रखा इन्वेस्टर्स अप्लाइड फॉर मोर देन 105.62 करोड़ शेयर्स अगेंस्ट अप्लाइड फॉर मोर देन 105.62 करोड़ शेयर्स अगेंस्ट 23 लाख शेयर्स ऑन ऑफर एंड लीडिंग टू ओवरऑल सब्सक्रिप्शन ऑफ 457 इन्वेस्टर अप्लाइड फॉर मोर देन 105 करोड़ शेयर्स अगेंस्ट भाबा भाब सुनो जरा क्या कह रहे हैं इसमें। इनमें जो इन्वेस्टर है जो आईपीओ में ये इकोटेक लिमिटेड में इपेक्स इकोटेक लिमिटेड का शेयर लोग खरीदना चाहते हैं। कितना उनके पास 23 लाख शेयर उन्होंने ऑफर कर रहा है शेयर को सेल करने के लिए। वहीं पे इन्वेस्टर ने 105 करोड़ शेयर खरीदना चाहते हैं मोर देन 105 करोड़ शेयर। तो भाव देख पा रहे हो आप कहा 23 लाख कहा आपका 23 लाख और कहा 105 करोड़ मतलब नियर अबाउट ये उस इसी के हिसाब से इसी को 23 लाख को हम अगर परसेंट सब्सक्रिप्शन के ओवरऑल लीडिंग सब्सक्रिप्शन देखें लोग 105 करोड़ लोग बोल रहे हैं कि हम इसे खरीदेंगे। 105 करोड़ शेयर्स लोगों को चाहिए। लोग सब लोग बोल रहे हैं मुझे चाहिए मुझे भी दे दो मुझे भी दे दो मुझे भी दे दो। तो ये तो टोटल 105 करोड़ शेयर्स का डिमांड है। लेकिन वहीं पे आप अगर कंपनी कितना शेयर्स बेच रहा है कंपनी शेयर्स 23 लाख शेयर्स बेच रहा है। अब ये 23 लाख शेयर्स को हम अगर 105 से डिवाइड कर देंगे 105 करोड़ से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो सब्सक्रिप्शन नो तो हमारा सब्सक्रिप्शन का जो क्वालिटी है वो हम कैसे चेक करेंगे। हम चेक करेंगे चलो देख। अब गाइस चलो हम चलते हैं। ये मैंने आपको दिखाया कि ये जो कंपनी का जो ओवर अप्लाइड कितने लोगों ने 105 करोड़ शेयर्स खरीदना चाहते लोगों ने 105 करोड़ शेयर खरीदना चाहते हैं। लोगों ने 105 करोड़ शेयर खरीदना चाहते हैं और उस लेकिन कंपनी कितना शेयर देना चाह रहे हैं सिर्फ 23 लाख। मतलब लोग तो 105 करोड़ का शेयर का मतलब होता है पूरी की पूरी कंपनी के शायद खरीदना चाहते हैं। लेकिन हमने देखा जहाँ पे 23 लाख और 23 हमने 23 जो 105 करोड़ लोग हैं 105 करोड़ जो 105 करोड़ शेयर्स हमारे पास लोगों का डिमांड है 105 करोड़ शेयर्स का डिमांड है। लेकिन अवेलेबल कितना सिर्फ 23 लाख। तो हमने 105 करोड़ शेयर्स 105 करोड़ उस फिगर को हमने 23 लाख से डिवाइड किया तो हमको मिला 456 तो 457 के आसपास। तो यहाँ पे देखो वही बता रहा है कि सब्सक्रिप्शन कितना हुआ लीडिंग टू ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 457 मतलब 457 टाइम्स 457 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया है। तो इसका मतलब जो
आईपीओ का एपेक्स इकोटेक का जो आईपीओ आएगा उसका जो प्राइस बैंड उन्होंने कितना रखा, मुझे तो लग रहा है 71 से 75 के आसपास रखा होगा, लेकिन चलो आगे जाके देखते हैं कितना रखा है। यहाँ पे देखो, तो आईपीओ शोज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स फ्रॉम नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये एक दिक्कत की बात है। एन आई आईज, ये भाई एन आई आईज नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होता है? आप और हमारे जैसे लोग। द एन आईज बुक्ड देयर कोट their quota 1180 times with beats of nearly 52 58.53 58 ओ भाई, क्या हो रहा है देख पा रहे हो आप कि कितने शानदार तरीके से कंपनी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स एनआईआई नेशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला है जितना नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से मिला है। नॉन इंस्टीट्यूशनल के लिए कितना शेयर्स दिया हुआ था? यहाँ पे देखो, ये इतना शेयर्स सिर्फ 4 लाख शेयर्स दिया हुआ था। सिर्फ 4 लाख शेयर्स ही, 4,96,96 लाख, मतलब 5 लाख के आसपास शेयर कंपनी ने नॉन इंस्टीट्यूशनल रिटेल इन्वेस्टर को देने के लिए चाह रहा था। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर कितना खरीदना चाहते हैं? 58 करोड़ नियर अबाउट, जो निकलता है 1180 टाइम्स ज़्यादा ऑफ शेयर। तो अब रिटेल इन्वेस्टर ऑल्सो शोज ए रिमार्केबल इंटरेस्ट ऑन सब्सक्राइबिंग देयर कोटा 390 टाइम्स। जहाँ पे सॉरी गाइस, हमने थोड़ा सा वो गलत एक्सपेक्टेशन गलत बोल दिया आपको। ये नॉन इंस्टीट्यूशनल जो होता है, ये हम और आपके जैसे लोग नहीं होता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल वो लोग होता है जो हाई नेटवर्थ वाले, मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, HNI होता है हाई नेटवर्थ वाले। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा इसमें बीट किया है, जहाँ पे उनके लिए रखा गया था सिर्फ 5 लाख शेयर्स। टोटल 23 लाख शेयर कंपनी बेच रहा है, उनमें से 5 लाख शेयर्स रखा गया था NIs के, नॉन इंस्टीट्यूट जो लोग इंस्टीट्यूशनल नहीं है उनके लिए। लेकिन उन्होंने खरीदना चाहते हैं 58 करोड़। उसी तरीके से अगर रिटेल के लिए रखा गया था 11.12 लाख के आसपास शेयर्स रखा गया था रिटेल के लिए। लेकिन रिटेल का जो सब्सक्रिप्शन है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे तो रिटेलर को मिलेगा ही नहीं। क्योंकि जो रिटेलर को मिलेगा, जब रिटेलर को कब मिलेगा? रिटेलर को ये सारे न्यूज़, जैसे मेरे जैसे रिटेलर को ये न्यूज़ कब मिल रहा है? जब ये ओवर सब्सक्राइब हो चुका है तब जाके ये न्यूज़ मिल रहा है। मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, तो अब जब वो लिस्टिंग होगा, लिस्टिंग गेन किसको मिलेगा? जिन्होंने आईपीओ में अप्लाई कर चुका है उनको मिलेगा। ये हाई नेटवर्थ वाले NII इसको मिलेगा। ये जो 11 लाख में से ये ना 11 लाख 12 लाख के आसपास ये जो शेयर है, इनमें से भी 50 से ज़्यादा परसेंटेज शेयर्स NII ले लेगा, हाई नेटवर्थ वाले HNIs ले लेगा। तो उनको ही तो सारा चीज़ मिल जाएगा। अब देखो, द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर बुक देयर पोजीशन 130 टाइम्स, मतलब उन इंस्टीट्यूशन के लिए 7 लाख 6 लाख 6.5 लाख के आसपास शेयर्स रखा गया था, लेकिन उन्होंने 9 करोड़ का शेयर्स बीट किया है, जो कि ना लगता है 140%, 140 गुना। ठीक है, कोई इशू नहीं। चलो आगे जाते हैं, कंपनी का डिटेल्स हम समझते हैं। कंपनी करते क्या है? इपेक्स इकोटेक लिमिटेड IPO डिटेल्स। चलो हम देखते हैं। इपेक्स इकोटेक IPO बुक बिल्डिंग इशू वोट 25 मतलब 25 करोड़ 54 लाख रुपीस कंपनी यहाँ पे हमसे लेना चाहते हैं मार्केट से। द IPO इज एंटायरली फ्रेश इशू ऑफ 35 लाख के आसपास जो शेयर्स है, 34 लाख 99 लाख शेयर्स कंपनी बेच रहा है, वो तो हमने पहले ही बता दिया। कंपनी ने प्राइस बैंड कितना रखा है? यहाँ देखो, कंपनी प्राइस बैंड हैज फिक्स्ड बिटवीन 71 से 73। एक बहुत ही खूब चीज़ है। मैंने आपको बताया था कि 71 से लेकर के 75 तक जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने 73 तक लगा। ज़्यादातर लोग 73 या फिर 75 पे भी बाय करना चाहेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया है। तो इसका मतलब इसका जो इनिशियल ऑफरिंग होगा, जब लिस्टिंग होगा, तो ये 100 के ऊपर, मतलब आप सोच सकते हो 100 के ऊपर इसका लिस्टिंग हो जाएगा, मुझे लग रहा है। चलो हम देखते हैं थोड़ा सा। अगर 100 के ऊपर शायद मैंने 75 रुपये पे बाय करने की या 73 रुपये पे बाय करने की सोच रहा हूँ, तो मुझे लिस्टिंग 100 के ऊपर हो जाता है तो कितना गेन होगा? लिस्टिंग गेन कितना होगा? चलो 73 डिवाइड बाई 100, तो गाइस आप देख सकते हैं, मैंने ये 27 को भाग किया कैसे, किससे? 73 से। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा कि मैंने 73 पे बाय किया और इसको हमें चाहिए जब लिस्टिंग हो जाएगा तो 100 के ऊपर लिस्टिंग हो जाए तो हमको मिलेगा एक्स्ट्रा मुनाफा। कितना हो रहा है? 27 रुपये। तो 27 रुपये मुनाफा किस में हो रहा है? 73 रुपये पे 27 रुपये मुनाफा हो रहा है 73 रुपये पे। उसी को हमने लिखा 27 बाई, तो हो रहा है इतना। अब इनको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, मेरा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। इनिशियल ऑफरिंग में हमको
इनिशियल ऑफरिंग में हमको ये टोटल जो आप देख रहे हैं ये वाला ये 36.98 नियर अबाउट 98 37% के आसपास मुनाफा हो जाएगा इनिशियल ऑफरिंग पे। तो भाई देख रहे हो आईपीओ में कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है इंस्टेंट क्विक। मैंने 29 तारीख को अगर मुझे ये समझ में आता होता कि इसका उसके अलावा इसका क्वांटिटी भी देखना चाहिए था, उनका उतना प्राइस मेरे पास है कि नहीं। तो इसमें अगर मैं 10,000 रुपये भी इन्वेस्ट कर दिया होता तो इसमें कितना मुनाफा होता, 10,000 में से हमको मुनाफा हो जाता नहीं सर, मान के चल रहे हैं हम 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करते, तो इनके 1,00,000 रुपये हम इन्वेस्ट करते तो 1,00,000 में होता है 5 हमने दिया और हमको मिलता कितना, इसका इसका 36%। इसका 36% चलो कैलकुलेट करते हैं। इसका 1,00,000 का 36% कितना होता है, 1,00,000 का 36% इंटू 36%, 36,000 रुपये हमको विदिन कितने डेज के, मतलब 29 तारीख लास्ट डेट है, 29 तारीख म्हणजे 2 तारीख में 2 दिसंबर को रिलीज होगा, मतलब लिस्टिंग होगा, और 29 नवंबर को ये लास्ट डेट था अप्लाई करने, मतलब 3 दिन के अंदर ये प्राइस मुझे 36% का मुनाफा मिल जाता है, 36,000 का मुनाफा मिल जाता है 1,00,000 रुपये में। तो ये कितनी बड़ी रकम होती है, कितनी बड़ी चीज़ होती है भाई आईपीओ में इन्वेस्ट करना, सही आईपीओ में इन्वेस्ट किया जाए तो। अगर मैं तो एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ कि इसका जो 100 रुपये पे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होगा, चलो जो लिस्टिंग होगा 100 रुपये पे हो जाएगा। चलो हम आगे जाके देखते हैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल्स। पर रिटेल इन्वेस्टर्स आईपीओ प्राइस बैंड उन्होंने रखा 71 रुपये से 73 रुपये। फॉर रिटेल इन्वेस्टर द मिनिमम एप्लीकेशन साइज सिंगल लॉट साइज 1,600 रुपये, 1,600 शेयर्स। तो भाई देखो 1,600 शेयर्स यहाँ पे आप और हमारे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है ये 1,600 शेयर्स हम बाई कर सकते हैं। एक शेयर्स का कीमत होता है, हम मैक्सिमम प्राइस पे बाय करेंगे क्योंकि हम रिटेल इन्वेस्टर है ना। तो चलो, तो भाई आप देख सकते हैं हमने 73 रुपये पे, हम 73 रुपये पे अगर बाय किया होता 1,600 क्वांटिटी, तो हमको देना पड़ता 1,16,000 रुपये। ऑलराइट गाइस, डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो चलो हम एपेक्स इकोटेक की जो डिटेल्स में बात कर रहे थे, तो हमने कहाँ तक बात की, हमने बात किया कि 1,600 मिनिमम, आप अगर रिटेल इन्वेस्टर है तो 1,600 शेयर्स मिनिमम खरीदना होगा आपको, विच ट्रांसलेट्स टू एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,60,000। तो मैंने वो कैलकुलेशन किया था 1,16,800 रुपये आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना होगा। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल HNIs जो है वो आर रिक्वायर्ड टू बी अप्लाई मिनिमम 2 लॉट्स, मीन्स 3200। जिसके पास हाई नेटवर्थ थे उनको सबसे पहले 3,200 रुपये इन्वेस्ट 3200 शेयर्स पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो 3200 जिसका प्राइस आता है 2,33,600 रुपये, मैक्सिमम 73 रुपये पकड़ के यही सब किया हुआ है मुझे लगता है। अब चलो हम देखते हैं कि ये द IPO रजिस्टर इज केफिन लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो IPO रजिस्टर कौन कर रहा है, तो आपको देखना है केफिन टेक्नोलॉजीज जो है, ये केफिन टेक्नोलॉजीज ये कौन है भाई, इसका नाम तो हमने पहले सुना नहीं था कभी। KFin Technology Limited, the book running lead manager for the issue in Share India Capital Services. The book running lead manager for the issue is Share India Capital Service Limited, while Share India Security Service as a market maker. तो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि द बुक रनिंग लीड मैनेजर फॉर द इशू, ये इस इशू के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर कौन है, बोलो शेयर इंडिया कैपिटल सर्विस लिमिटेड। तो शेयर इंडिया कैपिटल सर्विस लिमिटेड जो है इस इशू का बुक रनिंग लीड मैनेजर, वाइल शेयर इंडिया सिक्योरिटीज सर्व्स एज अ मार्केट मेकर। तो ये शेयर इंडिया सिक्योरिटीज सर्व एज ए मार्केट मेकर हिसाब से वो अपने आप को प्रेजेंट करता है। चलो प्रोमोटर के बारे में हम देखते हैं। प्रोमोटर ऑफ द कंपनीज IPO आर अनुज दोस्त आज रामकृष्ण बालासुंदरम अय्यर, रामकृष्ण बालासुंदरम अय्यर, अजय रायना, ललित मोहन दत्ता। तो हमको यहाँ पे देखना है कंपनी का द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनीज IPO आर। तो जो कंपनीज का IPO आ रहा है, कंपनीज का जो IPO है उनका प्रोमोटर कौन कौन है, अनुज दोसाज, टाइटल देखो भाई कितना सुंदर, और ये साउथ का लोग है, रामकृष्ण बालासुंदरम अय्यर। आपको याद है वो गोलमाल मूवी नहीं, डबल धमाल मूवी का मेरा नाम कितना था, वो जब गाड़ी पे उठने गए थे तो वो अपना नाम बता रहे थे, साउथ के थे वो, अपना नाम बता रहे थे, तो उनका नाम कुछ इससे भी बड़ा था वो उनका नाम। उसके बाद और एक प्रोमोटर है अजय रायना, सुरेश रैना का भाई हो सकता है सॉरी, जो पार्ट ऑफ जोक्स था। ललित मोहन दत्ता। तो यहाँ पे कौन कौन है, 1 2 3 4 प्रोमोटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अनुज दोसाज, रामकृष्ण बालासुंदरम अय्यर, अजय रायना, ललित मोहन दत्ता। Prior to issue they collectively held 94.32% ऑफ द कंपनी शेयर्स। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इशू से पहले ये चारों व्यक्ति अनुज दोसाज, रामकृष्ण बालासुंदरम अय्यर, अजय रायना, ललित मोहन दत्ता, ये 4 जन ये 4 आदमी मिलकर के टोटल 94% ऑफ द कंपनीज, ये 4 आदमी के पास
94.32 शेयर्स थे। फॉलोइंग आईपीओ देयर कंबाइंड शेयर होल्डिंग विल बी रिड्यूस टू 69.29%। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 69.29, ये जो आईपीओ 25 करोड़, मतलब वो चारों मिल करके अपना 25 करोड़ जो शेयर्स बेच रहे हैं, 94 में से हम 70 हटाएंगे तो कितना बचेगा, नियर अबाउट 4 और दो 24% शेयर्स वो अपना 24, ये दोनों, ये चारों में से चारों 24% शेयर्स अपना डायलूट कर रहा है, कंपनी डायलूट करके आईपीओ में ला रहा है। हो सकता है अनुज देशज ने 6% डायलूट किया, रामकृष्ण बालासुंदरम ने 6% डायलूट किया, अजय रैना ने भी 6% डायलूट किया, ललित मोहन दत्ता ने भी 6% डायलूट किया। तो दोनों ने सब मिलकर 6% टोटल 24% डायलूट करके 25 करोड़ का आईपीओ ला रहा है। तो सबका कितना कितना कैपिटल हो जाएगा, अगर उन्होंने 6% हम भाग करेंगे तो 5 5 25, 5 36 और नियर अबाउट सबके पास 5 करोड़ 5.5 करोड़ के आसपास सबका पैसा हो जाएगा। कंपनी सबका जो अगर ये पैसे कंपनी का प्रोमोटर अपने खुद के अंदर खुद को ले रहा है, क्योंकि उन्होंने इतना कंपनी को इतना कैपेबल बनाया कि उन्होंने आईपीओ लेके आ गया। तो उनके उनका भी एक होता है ना कि उन्होंने कंपनी पे इतना इन्वेस्ट किया, इतना टाइम दिया, उन्हें अपना लाइफ का एक इंपॉर्टेंट समय उन्होंने कंपनी को दिया। अब समय आ रहा है वो भी कंपनी से कुछ अपने खुद के लिए एंजॉय कर सकते, खुद के लिए पैसे का सोर्स जो है वो अपना बेच के, वो कुछ हिस्सेदारी बेच के वो अपना पैसा ले रहा है, उनकी ज़रूरत हो सकता है शायद। तो सबने सबने 5.5 करोड़ ले लिए, 5.5 करोड़ का शेयर्स डायलूट कर दिए, हम डायलूट करके हम आपको दे दिए और वो हम ले लिए। तो अब देखते हैं क्या क्या होगा। सॉरी, यहाँ पे थे हम इनका अब देखो, तो ये अब एपेक्स इकोटेक लिमिटेड आईपीओ डेट्स, इसका डेट कब ओपन होगा तो यहाँ पे दिया हुआ है, हमने पहले भी देखा था। एपेक्स इकोटेक ओपन 27 नवंबर से 29 नवंबर तक ओपन है, 27 नवंबर से 29 नवंबर तक ओपन है। और शेयर अलॉटमेंट स्टेटस विल बी शेड्यूल एंड फाइनलाइज मंडे दिसंबर 2 दिसंबर नहीं, मंडे दिसंबर के अंदर 2 दिसंबर मंडे को ये आपका अलॉट हो जाएगा। द कंपनी प्रोसेस रिफंड एंड ट्रांसफर शेयर टू डीमैट अकाउंट 3 दिसंबर के अंदर कंपनी विल प्रोसेस द रिफंड एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर, सारे शेयर्स आपके अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाएगा, आपके डीमैट अकाउंट पे 3 दिसंबर के अंदर। तो कितना ज़्यादा तेज़ी से काज हो रहा है इंडिया में, देख रहे हो आपने 27 से 29 तारीख के बीच में ये 27 28 29 ये 3 दिन में आपने आईपीओ लाया, फिर 2 तारीख को आपका लिस्टिंग हो गया और 3 तारीख को आपके डीमैट में शेयर आ गया, वो बाबा फाइनलाइज हो गया। अब देखो, द आईपीओ लिस्टिंग हैज़ बीन शेड्यूल्ड फॉर वेडनेसडे दिसंबर 4। तो भाई लिस्टिंग में थोड़ा ये होगा, क्योंकि आपका डीमैट में मिलेगा 3 तारीख को और 4 तारीख को आपका आईपीओ लिस्टिंग हो जाएगा। मतलब 100 रुपये का जो प्रॉफिट आपको, और 4 तारीख जो 36% का प्रॉफिट, वो आप अगर 4 तारीख को, मुझे लगता है वो मिल जाएगा। और शेयर आप अगर 100 रुपये पे लिस्टिंग होता है 100, तो आप उसी टाइम पे बेच देते हो। तो शेयर्स ऑफ एपेक्स इकोटेक लिमिटेड विल बी लिस्टेड ऑन एनएससी प्लेटफॉर्म इमर्ज। तो ये एनएससी में ये लिस्टिंग होगा, एपेक्स इकोटेक लिमिटेड आईपीओ ऑब्जेक्टिव। तो ये लोग जो हम तो पहले हमने एज्यूम कर लिया कि ये लोग अपने हिस्सेदारी बेच के कुछ पैसे कमा रहे हैं, 5-5 कमा के अपने ऐश करेंगे, ऐसे मैं सोच रहा था। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं होता है। कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव होता है उनको आईपीओ लाने का, उस वजह से उन्होंने आईपीओ ला रहा है। तो क्या ऑब्जेक्टिव है वो हम देखेंगे। एपेक्स इकोटेक लिमिटेड प्लान्स टू use the proceed from the issue for working capital requirements। तो एपेक्स इकोटेक लिमिटेड plans to use the proceed from the issue for working capital requirements। कंपनी प्लान्स क्या प्लान कर रहा है, टू यूज द प्रोसीड्स फ्रॉम द इश्यूज, ये जो इश्यूज से जो भी पैसा मिलेगा वो फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जो काम करने के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होता है उस वर्किंग कैपिटल को वो लगाएगा। वर्किंग कैपिटल को मिटाने के लिए, वर्किंग कैपिटल को चाहिए उनको, वर्किंग कैपिटल और ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, इसलिए उन्होंने आईपीओ के माध्यम से आराम से पैसे उठा रहा है। कॉन्वरिंग द जनरल कॉर्पोरेट कवरिंग द जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड पब्लिक इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो ये क्या और क्या बोल रहे हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जो कंपनी में काम करने के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसे कवर करने के लिए, और कवरिंग जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, जनरल कॉर्पोरेट जो कॉर्पोरेट कंपनी तो है, तो उनका जो अदर्स पर्पस होता है उसको कवर करने के लिए, पब्लिक इशू रिलेटेड जो भी ये जो पब्लिक इशू रिलेटेड जो भी एक्सपेंस, पब्लिक रिलेटेड आईपीओ आया है, इसमें भी कुछ उनका ये हुआ है इशू, मतलब क्या कहते हैं, पब्लिक इशू किया, उनमें भी उसका कुछ एक्सपेंस वगैरह हुआ है, वो सारे एक्सपेंस वो लोग अब वो तो कंपनी के वर्क में आ रहा है ना, ये सारे एक्सपेंस इस पैसे से मिटाया जाएगा। अब चलो देखते हैं अबाउट एपेक्स इकोटेक लिमिटेड। अब कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो एपेक्स इकोटेक इस्टेब्लिश कब हुआ था, 2009 पे इस्टेब्लिश हुआ था, मतलब 2009 पे बना के उन्होंने 2024 हाँ 2024 और 2009
डिफरेंस कितना है भाई? 15 साल। 15 साल में उन्होंने अगर जीरो से शुरू किया है तो उनका पैसा तो क्या हो गया, क्या बना दिया भाई? 5-5 करोड़ एक 15 साल में 5-5 करोड़। तो भाई देखो, पैसे बनाना है तो मार्केट से बनाना होगा। आप अगर ऐसे सोच रहे हो कि मैं इन्वेस्टिंग से बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, तो ये तो कुछ कुछ गिने चुने कुछ लोगों के साथ होता है। इन्वेस्टिंग से आप अगर लॉन्ग टर्म आपके साथ आपके पास वो पेशेंस है तो आप बना सकते हो। लेकिन इन्होंने क्या किया, 2009 में अपना कंपनी बिल्ड किया, 2024 में 15 साल बाद कंपनी को लिस्टिंग कर दिया। और लिस्टिंग करके कितना, सिर्फ 6% डाइल्यूट किया, उसमें उनमें से 6% डाइल्यूट किया। और वो डाइल्यूट करने की वजह से उनको कितना मिला, 6% डाइल्यूट करने की वजह से उनको मिल गया पूरा का पूरा 5-5.5 करोड़। वो अगर चाहे कंपनी को वर्किंग कैपिटल में भी डाल सकता है, या फिर ये सारे वर्किंग कैपिटल अपना ही, वो तो अपना कंपनी में काम करते हैं, अपना ही सैलरी वगैरह ले। तो भाई मैं तो बोलते ज़्यादा ही बोल रहा हूँ कि कंपनी के बारे में इतने सारे बुरे भला बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने 2009 पे कंपनी एस्टैब्लिश किया। 2024 में डायलूट 6% डायलूट करके 5.5 ले रहे हैं, कोई इशू नहीं। अब देखो हम थोड़ा ज़्यादा ही बोल रहे हैं, तो उसके बारे में और वो सारी चीज़ ना करके कंपनी का डिटेल्स थोड़ा सा देख लेते हैं। स्पेशलाइजेस इन वाटर एंड वाटर ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रहा है, ये मैं इसी को मैं सोच रहा था। मैंने भी ये एक ऐसी कंपनी ढूंढ रहा था जो वाटर ट्रीटमेंट और वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट एंड के रिगार्डिंग काम करते हैं। मैं मेरे दिमाग में ये आया था एक बार कि कौन सा कंपनी को लिया जाए, कौन सा कंपनी को लिया जाए, क्योंकि आप अगर देखोगे, मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारा कंट्री कैसा है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग नेशन है। डेवलपिंग नेशन में हमारे को बहुत सारे काम बाकी है। जैसे कि हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो बन ही रहा है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी बन रहा है, जो अदर्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो वगैरह है, कि जैसे कि हमारा जो वाटर वेज सिस्टम है, ये अभी भी उतना तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहा है। जैसे कि गंगा का आप अगर क्या कहते हैं उसे, वाटर ट्रीटमेंट देखोगे, वाटर वेज मैनेजमेंट वो खास नहीं है। वही आप अगर जो डेवलप्ड कंट्री है, जैसे कि यूएसए, यूके, चाइना। चाइना अभी भी डेवलप कंट्री है, लेकिन फिर भी चाइना ने इतना ज़्यादा डेवलप किया उनकी नदी पे, हमारे गंगा गंगा मैया पे जो जितने कितने कितने सारे जो क्या कहते हैं उसे, आपको वेस्टेज मिलेगा। लेकिन नहीं, चीन में भी नदी है, लेकिन उस नदी का जो वाटर ट्रीटमेंट है वो बहुत बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि उन्होंने वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है। जैसे कि इंडिया में अभी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, उसी तरीके से ये वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड होगा। तब जाके जो कंपनी ये वाटर रिलेटेड ट्रीटमेंट के लिए काम करते हैं, उस कंपनी को शायद टेंडर मिले, तो वो कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ा हो जाएगा। सोच रहे हो कि वाटर ट्रीटमेंट एक बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि वाटर ट्रीटमेंट एक आने वाले जनरेशन का एक, मुझे कुछ नहीं पता कि भाई, मुझे कुछ नहीं पता था कि ये एपेक्स इकोटेक लिमिटेड किस चीज़ का कंपनी है। मैंने सिर्फ क्या देखा था पता है, मैंने सिर्फ कंपनी का ये देखा रहा था। मुझे ये बड़ा बड़ा टैंक टैंक वगैरह देख के मुझे ये लग रहा था कि ये कंपनी शायद कुछ बायोटेक, बायो कुछ चीज़ बनाता होगा, जैसे कि बायोफ्यूल वगैरह ऐसा कुछ बनाता होगा। लेकिन जब मैंने ये आपके सामने ही ये सारी चीज़ पढ़ रहा था मैं, तो ये मुझे रियलाइज़ हुआ, क्योंकि मैं जो चीज़ सोच रहा था वो आज मेरे हाथ लग गया। तो इसमें तो मैं इन्वेस्ट करूँगा, लेकिन लिस्टिंग के बाद देखते हैं क्या-क्या, मतलब लिस्टिंग के बाद ही नहीं करूँगा, क्योंकि जब जो लोग आईपीओ में इन्वेस्ट किए थे, जो आईपीओ उन्होंने तो पैसा लेके भाग जाएगा, फिर प्रॉफिट लेके फिर हमको क्या मिलेगा। तो चलो हम देखते हैं थोड़ा-सा कंपनी का और ज़्यादा डिटेल्स डीपली जाते हैं कंपनी के अंदर और घुसते हैं। तो कंपनी वाटर स्पेशलाइज़ है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करता है और रिसाइक्लिंग एंड रीयूज़ सॉल्यूशन सारी चीज़ प्रोवाइड करता है। कंपनी सारी चीज़ वाटर रिलेटेड, वाटर को एक पानी को विशुद्ध पानी बनाने के लिए जो चीज़ मैंडेटरी है, वो सारी चीज़ कंपनी करता है। Specialized water, wastewater treatment, recycling, reuse solution, सारी चीज़। The company design and set up raw water treatment plant. Setups raw water treatment plants for industrial uses. तो यहाँ पे देख रहे हो कंपनी क्या करते हैं, डिज़ाइन एंड सेटअप रॉ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। रॉ वाटर जो होता है, जो जिस वाटर को, मतलब दूषित वाटर, रॉ वाटर, उस वाटर को ट्रीटमेंट करने का प्लांट फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस में जो भी रॉ मटेरियल रॉ वाटर होता है, उसे ट्रीटमेंट करने का जो प्लांट होता है वो कंपनी बनाते हैं। तो इफ्लुएंट एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स टू कंप्लाई विद पोल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशन। पोल्यूशन कंट्रोल का जो भी रेगुलेशन है उससे मद्देनजर रखते हुए कंपनी सीवेज, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, पॉपुलेशन, तो क्या क्या कर रहा है कंपनी, पॉपुलेशन कंट्रोल रेगुलेशन को, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशन को दिमाग में रखते हुए कंपनी वाटर ट्रीटमेंट, बड़े बड़े कंपनी के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स स्टैब्लिश करते हैं। एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन ये सारी चीज़ें करते हैं। जैसे मेरे एक साला जी है, वो कंस्ट्रक्शन लाइन पे काम करते हैं। जैसे बड़े बड़े जो ब्रिज बनते हैं, जो बड़े बड़े जो बिल्डिंग बनते हैं, उनके जो वेट टेस्टिंग होता है ना, वो वेट टेस्टिंग ये लोग करते हैं, वेट टेस्टिंग ये करते हैं, वेट टेस्टिंग वो लोग करते हैं। वेट टेस्टिंग करते करते वो क्या करते हैं, वेट टेस्टिंग करते हैं। वेट टेस्टिंग करने के टाइम पे उन लोग वेट टेस्टिंग करते हैं, और वेट टेस्टिंग करते वक्त वो हर 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 वेट टेस्टिंग वो करता है। द कंपनी क्लाइंट बेस इंक्लूड्स लीडिंग कंपनीज लाइक आदित्य बिरला। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मेरे एक साले जी है,
साला कहते हैं हम। तो उनका वो काम करते हैं, वो अपना एक कंपनी एस्टेब्लिश किया जो वो सारी चीज़ करते हैं। तो मैं भी सोच रहा था कि मैं उनके साथ मेरे पास कुछ पैसे थे, वो पैसे दे के उनका पार्टनर बन जाऊँ, उनकी कंपनी में अपना हिस्सेदारी बनाऊँ। वेदर मैं उन पे एक्टिव काम ना करूँ, लेकिन उनका तो हिस्सेदारी बन सकता हूँ ना। तो हिस्सेदार बन के मैं उन पे वहाँ पे काम कर सकता था, काम कर पाऊँगा शायद। मुझे ऐसा लगता है, मैं अगर उनको बोलूँ तो शायद आगे जाके वो काम भी करता रहेगा, हम भी शायद उसके उनमें काम कर पाए। मेरा भी थोड़ा-सा हो जाएगा कि हम उन पे काम करते। वो 2023 में मतलब एस्टेब्लिश किया, और उनका टर्नओवर लाखों में आता है। सर लाखों में आ रहा है तो आना ही होगा, क्योंकि इंडिया में कंस्ट्रक्शन तो तेज़ी से बढ़ रहा है, और उनका उसमें जो लोड टेस्टिंग वगैरह होता है, कितना लोड, जैसे पाइलिंग कुछ हुआ, उस पाइलिंग में कितना लोड आ रहा है, वो सारी चीज़ वो लोग ही चेक करने के बाद इंजीनियर उसे एक देते हैं सैटिस्फैक्शन नहीं, इंजीनियर क्लैरिटी देते हैं, तब जाके उनके ऊपर बिल्डिंग बनते हैं, इसी तरीके से। और ये कंपनी भी कुछ उस तरीके से, जैसे कोई इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, उस पे वाटर पॉल्यूशन होगा, उस वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पे बैठाएगा। उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बिठाने का काम ये करते हैं, एपेक्स इकोटेक लिमिटेड। अब इसका आईपीओ आया, उसी तरीके से मेरे साले साहब का एक कंपनी है, उसका भी अगर वो भी आईपीओ लेके आता है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगा भाई। यहाँ से 20 साल, यहाँ से 15 साल बाद तो हम सोच रहे हैं कि उनमें भी मैं कुछ इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि उनमें मुझे एक मौका दिख रहा है, तो मैं तो वो करूँगा। The company designs sets up raw water treatment plants for industrial use, effluent sewage treatment plants to comply with population pollution control regulation, provides sludge। तो हमने बहुत ज़्यादा बात कर ली है। इतने सारी बात नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये वीडियो बोर हो रहा था। द कंपनी डिजाइन सेटअप्स रॉ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, इंडस्ट्रियल यूज फ्लुएंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स टू comply with pollution control regulation। The provides sludge dewatering equipments। डी स्लज और ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं स्लज डी वाटरिंग इंस्ट्रूमेंट। वाटर में जो स्लज होते हैं वो डी वाटरिंग करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, वो सारी चीज़ ये प्रोवाइड करते हैं। कंपनी क्लाइंट बेस इंक्लूड्स लीडिंग कंपनीज। कंपनी क्लाइंट कौन कौन है देखो भाई, बहुत तगड़ा तगड़ा कंपनी का क्लाइंट है, जैसे कि आदित्य बिरला ग्रुप, अशोक लेलैंड, हीरो मोटरकॉर्प, होंडा कार्स, HUL, पेप्सिको, महिंद्रा, रेकिट वेंकिशर एंड अदर्स। मतलब बड़े बड़े जो प्लेयर है वो सारे के सारे इनका क्लाइंट है, तो उनके लिए ये काम करते हैं। अब यहाँ पे हमको इसके बारे में थोड़ा-सा, मुझे तो लग रहा है कि इतना सारे चीज़ हमको जानने को मिलेगा, लेकिन कंपनी के इनर साइड के बारे में कुछ जानकारी हमको नहीं मिला है। इनर साइड मतलब कंपनी का फाइनेंस कितना है, कंपनी का कितना टर्नओवर वगैरह है, ये सारी चीज़ हमको नहीं मिला है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है टू नो मोर अबाउट आईपीओ लिस्टिंग, अपकमिंग आईपीओज़। तो हमको कुछ नहीं पता इसके बारे में। अब इससे अबाउट द ऑथर, अब देखो हम जाते हैं कंपनी का इकोटेक, एपेक्स इकोटेक आईपीओ। एपेक्स इकोटेक का हम एक ये लेंगे, वेबसाइट पे जाएँगे चलो। तो भाई हम आ गए स्क्रीनर पे, एपेक्स इकोटेक को सर्च किया तो हमको क्या क्या दिखने को मिल रहा है। ये 2009 पे सर्च हुआ था, और ये क्या क्या प्रोवाइड करता है चलो देखते हैं। वाटर ट्रीटमेंट, रिसाइकलिंग, यूज सोल्यूशन, वैरायटी कंप्लायंसेस, और क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। सर्टिफिकेट कंपनी, स्पेशलाइज्ड कंप्रेंसिव वाटर ट्रीटमेंट, इट ऑपरेट्स इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर, प्रोवाइडिंग टंकी। तो जो भी है कंपनी करता है, करने दो इसे, हमको क्या मतलब है। कंपनी का मार्केट कैप देखो, कंपनी का मार्केट कैप हमको मिल रहा है इतना 96 करोड़, मतलब 100 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी का इंडस्ट्री पी 44, स्टॉक का पी 14.5, रिटर्न ऑन इक्विटी 64। वाओ, डेट ज़्यादा नहीं, 1.2 करोड़। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया रिटर्न ऑन इक्विटी। और कंपनी के प्रोमोटर के पास इतना शेयर से, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 करोड़ है। तो बहुत ही बड़ी बात है, कंपनी प्रोमोटर ने इतना कदम उठाया। तो हमको तो इसमें इन्वेस्ट करना है। हम भी सोच रहे थे ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करो। तो इसके जैसे कौन कौन कंपनी है, तो यहाँ पे देखते हो ज्योति सीएनसी ऑटो, जुपिटर वॉगन, सीटागर रेल, एक्शन, पॉडाज इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग, आयन एक्सचेंज, ये सारे के सारे कैपिटल गुड्स नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर आता है। ये भी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग सेगमेंट का कंपनी है। अब देखो कंपनी का प्रॉफिट कितना है 2024 सितंबर को, 1.55 करोड़। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस लगातार कम, शानदार कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही। देखो 2020 में भी, कोरोना के टाइम पे भी कंपनी ने प्रोमोटर को लॉस नहीं किया। 21 में लॉस हुआ, 22 में लॉस नहीं हुआ, 23 में कुछ हुआ, 3.5 करोड़ खोखा बनाया, और 24 में 6 खोखा बना लिया, और इसने डिविडेंड दिया था 2020 में। बहुत बड़ी बात है भाई। अब देखो कंपनी का कैपिटल, हमको देखना है। रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ाते रहा है, बोरोइंग्स ज़्यादा नहीं है, 1.21 करोड़ का है, ठीक ठाक है भाई। और एसेट्स तो 32 करोड़ के आसपास एसेट्स है। और क्या देखे, कैश फ्लो थोड़ा सा नेगेटिव जाता हुआ दिख रहा है। कंपनी का कैश फ्लो
नेगेटिव जाता हुआ देख रहा है, क्योंकि इसी की वजह से शायद कंपनी ने आईपीओ लेकर के पैसा उठा रहा है मार्केट से। अब कंपनी ने क्या कर रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में कुछ दिया नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में कुछ दिया नहीं है यहाँ पे, कुछ एनुअल रिपोर्ट भी नहीं है कंपनी का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो रहा है। तो हम जाते हैं, ये तो एपेक्स इकोटेक का एक बेस लाइन बनाया है स्क्रीनर वेबसाइट वालों ने। जो स्क्रीनर को अच्छा लगा है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो मुझे तो लग रहा है, अभी भी मुझे लग रहा है ये एक बहुत शानदार कंपनी है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन हम करेंगे, थोड़ा डिस्काउंट में अगर मिलता है तो हम करेंगे। चलो इसका क्या करेंगे हम, इसका इन्वेस्टर को चेक कर लेते हैं। इन्वेस्टर में कुछ भी डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमने बताया था 4 आदमी कंपनी का मेन है जो 6% शेयर डाइल्यूट कर रहे हैं। हम जाएंगे कंपनी का क्या एपेक्स इकोटेक का जो वेबसाइट है उस पर, ये रहा एपेक्स इकोटेक का वेबसाइट, और इसमें जाके हमको मिलेगा कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानकारी। ये देखो भाई, कंपनी जेन्युइन है, इसी की वजह से कंपनी का वेबसाइट भी जेन्युइन दिख रहा है हमको। कितना सुंदर कंपनी काम कहाँ करता है, देखो वियतनाम में काम करता है, इंडोनेशिया में काम कर रहा है, और बांग्लादेश में नहीं काम, इंडिया में 300 प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया में अभी, ट्यूनेशिया में है, इजिप्ट में है, नाइजीरिया, घाना, ये सारी जगह पे कंपनी काम कर रहा है। और किस किस ब्रांड के लिए काम काम करता है, ये देखो स्कॉट्स, गोकुल एग्रो इंडस्ट्री, रूंगट माइंस, लेंसकार्ट, वाओ, महिंद्रा, ये सबके लिए तो कंपनी काम कर रहा है। किंतु लेकिन क्या काम कर रहा है ये हमको नहीं पता। अगर आपने एक कंपनी का हो सकता है कंपनी अच्छा है मुझे लग रहा है, क्योंकि कंपनी ने सही से अपना सब कुछ मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पे एक यूट्यूब वीडियो भी दिया हुआ है कंपनी का, और यहाँ पे देखो कंपनी का पूरी डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है कंपनी का। शानदार भाई, सही कंपनी सही है। अब हम वाटर ट्रीटमेंट ट्रंक के सॉल्यूशंस क्या क्या है। डब्ल्यू टी पी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, कंपनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाता है। डब्ल्यू टी पी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाता है। इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट वो भी बनाता है। वेस्ट वाटर रिसाइकल वाटर ट्रीटमेंट वाटर प्लांट, वेस्ट वाटर को रिसाइकल करने के लिए जो वाटर प्लांट है वो भी बनाता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी पता है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट वो भी बना रहा है। बहुत अच्छी बात है भाई। अब एपेक्स इकोटेक लिमिटेड स्टैंड्स आउट एंड लीडिंग फोर्स, एपेक्स इकोटेक लिमिटेड स्टैंड्स आउट एपेक्स इकोटेक लिमिटेड स्टैंड्स आउट एंड लीडिंग फोर्स इन वाटर। थोड़ा इसे बंद कर लेते हैं। अब हम देखो एपेक्स इकोटेक लिमिटेड स्टैंड्स आउट लीडिंग फोर्स इन वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सेक्टर, लिवरेजिंग over 15 years of expertise to tackle complex water related challenges with advanced value driven solution. Good. Our core competencies include the provision, integration of advanced technologies and comprehensive services in water and wastewater treatment, recycling, evaporate, zero liquid discharge systems. Good. कंपनी ने बहुत बड़ी बड़ी बात लिखी है जो मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है, लेकिन जो भी देख के लग रहा है कि हाँ भाई सही कह रहा है, कुछ गलत नहीं। Our dedication to innovation and excellence fuels our efforts to design and deploy state of the art solution tailored to our clients diverse needs। उनका जो क्लाइंट है उनको जो नीड्स है उसे पूरा करने के लिए ये एकदम कुछ भी कर सकते हैं। At Apex Ecotech Limited, we are committed to shaping the future of environmental मैनेजमेंट। तो फ्यूचर में एनवायरमेंटल मैनेजमेंट को करने के लिए ये कमिटेड है। दो आवर स्टेड फास्ट फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। गुड। रिसोर्स में जो भी एफिशिएंसी उसे बजाय रखना है कंपनी का काम बनता है भाई। एंड मिनिमाइजिंग द इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, कंपनी का इकोलॉजिकल इम्पैक्ट को मिनिमाइज करना। बहुत बढ़िया काम करते हो तुम लोग। चलो और हम देखते हैं उन्होंने जो कुछ चीज़ें फोकस किया है, और उनका एक्सपर्टाइज है, उनका कमिटमेंट है, और उसके अलावा ट्रांसफॉर्मिंग चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज़। वो क्या करते हैं, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। टेलर्ड कस्टमाइज सोल्यूशन, टेलर्ड मतलब प्रोवाइड करते हैं कस्टमाइज सोल्यूशन। चलो पहले उनका एक्सपर्टाइज देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या एक्सपर्टाइज है कंपनी के अंदर। वी स्पेशलाइज इन टोटल वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट डिलीवरिंग स्टेट ऑफ आर्ट सोल्यूशन। गुड, वो पहले भी बोल चुके हैं। आवर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच बैकेड बाई इन डेप्थ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। गुड, उनका एक्सपीरियंस है, हम जानते हैं तुम्हारा एक्सपीरियंस है भाई। अलाउ अस टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेड एडवांस इक्विपमेंट एंड सिस्टम। हाँ, तुमको अलाउ कर रहा हूँ, कौन सी बड़ी बात है। हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तुमको अलाउ करने के लिए, तुम काम करो और हमको पैसे कमा के दो। और we focus on incorporating the latest technologies to provide reliable,
वी फोकस ऑन इनकॉर्पोरेटिंग द लेटेस्ट गुड, तुम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करो, रिलायबिलिटी वैल्यू ऐड करो, जो आर यूज फ्रेंडली सोल्यूशन इन द इंडस्ट्री एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट फॉर ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। गुड, ये जो भी एक्सपर्टाइज है ये इन्होंने लिखा है, बहुत बड़ी बात लिखी है, बहुत खूब सुंदर, क्योंकि तो बहुत बड़ी एक्सपर्टाइज में हमने देखा, एक्सपर्टाइज भी हमने पढ़ा। अब हम आगे जाके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आवर कमिटमेंट्स। तो उन्होंने क्या क्या कमिटमेंट्स कर रहे हैं वो भी हमको पढ़ने दो भाई। क्या कमिटमेंट करो, हम तुम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तुम क्या क्या कमिटमेंट कर रहे हो, तुम्हारे साथ तो हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तुम्हारे वेबसाइट से हमको कुछ पता चला, तुम्हारा जो भी रिसोर्सेज हम हमारे पास है उसी रिसोर्सेज के मदद से हम कंपनी को जांच करने की कोशिश करते हैं। तो यही होता है कि इन्वेस्टर का काम, तुम कंपनी में ना जाके वहाँ पे काम ना करके सिर्फ अपना पैसे को उसमें डाल रहे हो, क्यों, किस बेसिस पे डाल रहे हो, ये तुम्हारा काम होता है भाई। पैसे को डालने से पहले ये सारी चीज़ जरूर करना चाहिए तुमको। वो क्या कमिटमेंट कर रहे हैं, देखो वो कमिटमेंट कर रहा है कि वी आर डेडिकेटेड टू एवरीडे वी एडवांसिंग एनवायरमेंट कॉन्सस एंड कार्बन न्यूट्रल technologies and solution for global water resource management. What a commitment. Our commitment includes evolving and adopting intelligent energy efficient system while expanding and diversifying our efforts ethically, and we strive to be responsible and aspirational in our approach, ensuring high impact result and sustainable practices. Good. तुम्हारा कमिटमेंट तो बहुत बड़ी बड़ी बढ़िया कमिटमेंट है, और इस कमिटमेंट की वजह से शायद तुमको पैसे की पंगे हो रहे हैं, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो अपने अंदर लेके आ रहे हो, लोगों को कस्टमर को वैल्यू दे रहे हो। ये हमको भी चाहिए, हम एज ए इन्वेस्टर हमको भी यही चाहिए। तो उसके लिए तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, तुम पैसे ले लो हमसे, कोई बड़ी, इसीलिए तुमने आईपीओ लेके आया, हम दे देंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये 5 जो 25-30 करोड़ रुपए आप उठा रहे हैं, इनमें से कोई क्या-क्या कर रहे हैं, उसका भी रिकॉर्ड हमें देना चाहिए भाई तुमको, क्योंकि तुमने अपना अपना कंपनी, कोई इशू नहीं है, लेकिन तुमने आप अपने सैलरी के तौर पे ये पैसा लिया, या फिर आपने काम करने के लिए, आपके कुछ मशीनरीज़ खरीदने के लिए ये 25 करोड़ रुपए लिया, तो उसका एक्सपेंसेस हमको दिखाना चाहिए भाई, कि हमने ये पैसे लिए और इस पैसे को हमने यहाँ पे खर्च किए। अब देखो, चलो हम चलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज़। हम क्या करते हैं, वो बोल रहे हैं, कंपनी बोल रहे हैं, हम चैलेंजेस को आपसे ट्रांसफ़र करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर। बहुत बड़ी बात, हर कोई कहता है। चलो देखते हैं कि कितना ट्रांसफ़र किया है, कितना ट्रांसफॉर्म किया है अपॉर्चुनिटी। बाय लिवरेजिंग इनोवेटिव वाटर एंड वेस्ट वाटर टेक्नोलॉजीज एंड ए कोलैबोरेटिव अप्रोच, वी ट्रांसफॉर्म वाटर waste water challenges into valuable opportunities that benefit the environment, society, and companies' outlook. Good, what a beautiful. These enables यूज टू कॉन्टिन्यूअली इम्प्रूव। ये क्या बात, कॉन्टिन्यूअली इम्प्रूव होता है, कॉन्टिन्यूअसली होता है, कॉन्टिन्यूअली तो हमको नहीं पता था, हम पहली बार सुने, हो सकते हैं हमको नहीं पता था, हो सकता है ऐसे होता है, इन्होंने इतना खूबसूरत वेबसाइट बनाया, ऐसा लिखा है, हो सकते हैं। दिस एनेबल्स कॉन्टिन्यूअली इम्प्रूव, हम तो पढ़ेंगे ऐसे, कॉन्टिन्यूअसली इम्प्रूव, एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑपरेशनल एक्सपेंशन एंड significantly alleviate the strain on fresh water reserve the while contributing to sustainable water management. Good. वो लोग तो पूरा खेल खेल दिया हमको, ने भाषा का एक बहुत बड़ी खूबसूरत प्रयोग यहाँ पे किया है, जो हमको बहुत अच्छा लगा है। चलो हम नीचे जाते हैं, तो ये देखो, टेलर ए कस्टमाइज सॉल्यूशंस, बहुत बढ़िया। वी प्रायोरिटाइज क्लोज collaboration with our clients, consultant, and stakeholders to thoroughly understand and address their unique requirements. Good. Each project is approached with meticulous attention during the design and implementation phase. What a beautiful. Our goal is to optimize capital and operating cost. And streamline operation, minimize the maintenance downtime, and ensure the timely availability of spare parts and services. What a beautiful. चलो हाइलाइट्स क्या क्या है, कंपनी क्या क्या करते हैं, हाईलाइट्स किया है क्या, 180 प्लस मिलियन लीटर वाटर ट्रीटेड डेली. What a beautiful. Our state of art project facilitates our processing over 180 million liters of treated water daily, ensuring clean and safe water for communities and industry. Good. And 200 plus clients we take provide in our strong relationship with over 200 plus clients who rely on us for reliable and sustainable water waste management solution. Good. अब यहाँ पे देखो भाई, कंपनी के पास 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 300 प्लस प्लांट्स और प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, और 180 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर का ये डेली एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से, और 22 प्लस स्टेट्स इन इंडिया प्रोजेक्ट्स डिलीवर। 22 से ज़्यादा प्रोजेक्ट में कंपनी 22 से ज़्यादा स्टेट में कंपनी अपना प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है। 7 से ज़्यादा कंट्री में कंपनी अपना प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है। व्हाट ए ब्यूटीफुल एक्सपेंशन, वी वांट टू नो इट
देखो, पहले भी हमने देखा था, वियतनाम इंडोनेशिया में कर रहा है, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, नाइजीरिया, घाना में कर रहा है अपना सर्विस, इंडिया में 300 प्लस प्रोजेक्ट है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कंपनी का रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे है देखो, ये सब हमने पढ़ा है, कंपनी का क्या-क्या है काम, ये सारी चीज़, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, प्रोजेक्ट साइट्स, ये हम बाद में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे, एपेक्स इकोटेक लिमिटेड ऑफिस नंबर 202 गार्डन प्लाजा, 5 गार्डन रोड्स, सनशाइन विलास, राहातानी राहातानी पुणे। पुणे में कंपनी का मेन रजिस्टर्ड ऑफिस है, महाराष्ट्र, पुणे, महाराष्ट्र। ये उसका मोबाइल नंबर और ये उनका ईमेल आईडी। दिल्ली में जो ऑफिस है वो कहाँ पे है, एफएक्स इकोटेक लिमिटेड का ऑफिस ये रहा, प्लॉट नंबर 3 फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड वेस्टर्न मोड़, कहेगर सिंह स्टेट, बिहाइंड साकेत मेट्रो स्टेशन, बिहाइंड साकेत मेट्रो स्टेशन, न्यू दिल्ली। उनका मोबाइल नंबर, सारी चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। कंपनी जेन्युइन है, कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रहा है हमारे सोसाइटी के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे इंडिया के लिए। बहुत बड़ी बात है, कंपनी बहुत आगे तक जाएगी। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 90 करोड़ के आसपास, 96 करोड़ के आसपास है। मुझे लगता है ये 200 करोड़ पार हो जाएगा, 200 करोड़ 500 करोड़ पार हो जाएगा आने वाले कुछ समय के अंदर। चलो हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, हम इसमें इन्वेस्ट जरूर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिस्काउंट प्राइस पे। देखते हैं कितना परसेंट इसमें लिस्टिंग गेन होता है लोगों का। मुझे लग रहा है 36% के ऊपर ही इसका लिस्टिंग गेन हो जाएगा, 50% या फिर 100% भी हो सकता है, क्योंकि लोगों ने इतना ज़्यादा डिमांड इसमें जो दिखाया है ना, इसी की वजह से। चलो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एपेक्स के नए वीडियो के साथ, थोड़ा कंटिन्यूअस वे में, क्योंकि ये मेरा पहले वीडियो एनालिसिस था जहाँ पे मैं मैं अपने खुद को सिखा रहा था कि कैसे एनालिसिस करते हैं। हो सकता है ये वीडियो बहुत बड़ी बड़ी हो गई हो, इस वजह से आपको दिक्कत आ रहा होगा, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ।